श्री द्वारका माई। पहली बार मस्जिद में पहुंचकर आपको आश्चर्य हो सकता है। क्या यह साधारण अलंकृत संरचना वास्तव में पृथ्वी पर भगवान का घर था? क्या सचमुच यही वह केंद्र था जहां से इतनी सारी चमत्कारी घटनाएं घटित हुईं? क्या इतनी मामूली इमारत सर्वोच्च आध्यात्मिक शिक्षा का स्थल हो सकती थी, जो लगभग उतने ही अलग अलग रूपों में प्रवाहित होती थी जितनी संख्या में इसे चाहने वाले आगंतुक थे? इसकी नालीदार लोहे की छत और खुरदरी पत्थर की दीवारों के साथ मस्जिद को कभी भी भव्य नहीं कहा जा सकता है। फिर भी इसके बावजूद, या यूं कहें कि इस वजह से ऐसा लगता है कि यह बाबा पर बहुत अच्छा लगा। खुद को एक साधारण फकीर बताते हुए बाबा वैराग्य और पवित्र दरिद्रता की प्रतिमूर्ति थे। उनकी व्यक्तिगत संपत्ति में कपड़े के कुछ टुकड़े, कुछ चिलम पाइप, एक छड़ी, एक भिक्षा पात्र और कफनी के कुछ टुकड़े शामिल थे। और हमेशा इतना भी नहीं। जब भी उनके भक्त मस्जिद का नवीनीकरण करना चाहते थे, बाबा ने विरोध किया और कहा कि यह आवश्यक नहीं है। हालांकि बुनियादी मरम्मत का काम धीरे धीरे किया गया। साईं बाबा के भक्तों के लिए द्वारका माई शिरडी के खजानों में से एक है। सभी के प्रति सहिष्णुता, स्वीकार्यता और स्वागत की भावना बहुत जीवंत है। बाबा ने कहा है कि मस्जिद के अंदर जाने मात्र से आशीर्वाद मिलेगा और भक्तों के अनुभव इसकी पुष्टि करते हैं। साईं बाबा सभी धर्मों और पंथों का सम्मान करते थे और सभी को मस्जिद में प्रवेश की निःशुल्क सुविधा थी। यह साईं बाबा की विशिष्ट विशेषता है कि वे पूजा स्थल मस्जिद को मां के समान मानते थे। उन्होंने एक बार एक आगंतुक से कहा, द्वारका में यही मस्जिद है। वो अपने कदमों पर चढ़ने वालों को निर्भय बना देती है। यह मस्जिद माई बहुत दयालु है। जो यहाँ आते हैं वे अपने लक्ष्य तक पहुँचते हैं। मस्जिद में प्रवेश करने पर कोई भी इसके शक्तिशाली वातावरण और उस तीव्रता और तल्लीनता से चकित हो जाता है जिसके साथ आगंतुक अपनी पूजा कर रहे हैं। एक और बात जिस पर हम ध्यान देते हैं वह है भक्ति अभिव्यक्ति की विशाल विविधता। कुछ लोग प्रसाद चढ़ाते हुए बाबा की तस्वीर के सामने घुटने टेक रहे होंगे। अन्य लोग धूनी हमेशा जलती रहने वाली पवित्र अग्नि के सामने प्रार्थना कर रहे होंगे। कुछ लोग जप कर रहे होंगे या पवित्र ग्रंथों का पाठ कर रहे होंगे और अन्य लोग चिंतन में बैठे होंगे। अगर हम यहाँ कुछ समय बिताएं तो शायद एक रहस्यमयी घटना से वाकिफ हो सकते हैं। मस्जिद का मई पहलू कई तरीकों से प्रकट होता है और हमें लगता है कि हम बाबा के ड्राइंग रूम में बैठे हैं। उस बच्चे को मुंह में टॉफी लेकर खुशी से रेंगते हुए देखें, या उसकी बहन को कॉमिक बुक में रंग भरते हुए देखें। और उस बूढ़े व्यक्ति के बारे में क्या जो बाबा से अपने दर्द और पीड़ा के बारे में शिकायत कर रहा है, या वह महिला अपने बेटे को गोद में लेकर बैठी है और उसे कहानी सुना रही है। सामने एक बड़ा परिवार समूह है। दादी के पास एक टिफिन टिन है और बाबा को कुछ चढ़ाने के बाद वह मस्जिद में सभी को एक मुट्ठी पायसम मीठा चावल देती हुई चलती है। हमें लगता है कि हम लगभग स्वयं बाबा से प्रसाद प्राप्त कर रहे हैं, और शायद तब हमें बाबा के जीवन की कुछ कहानियां याद आती हैं जिनमें भक्त प्रसाद लाते थे, या जब वह स्नेहपूर्वक अपने हाथ से फल या मिठाइयां वितरित करते थे। साईं मबुली के निवास में माहौल बहुत घरेलू है, लेकिन जो बात शायद अधिक उल्लेखनीय है वो यह है कि उनका घरेलूपन पवित्र और पारलौकिक के शक्तिशाली अनुभव के साथ सह अस्तित्व में है। आत्मा किसी चीज से गहराई से प्रभावित होती है, कुछ अनिश्चित, कुछ महान, कुछ रहस्यमय, कुछ चुंबकीय रूप से आकर्षक। जैसे ही हम साईं बाबा की शिरडी का पता लगाते हैं, बाबा का यह पहलू एक ही समय में चिंतित मां और सर्वशक्तिमान बार बार दिखाया जाता है। कई भक्त बाबा को मां के रूप में मानते हैं और कई लोग सर्वोच्च भगवान के रूप में। ये दोनों बाबा में पूरी तरह से संश्लेषित हैं। छोटी से छोटी घरेलू चीज के साथ साथ परम आध्यात्मिक उपलब्धि दोनों के लिए उनकी देखभाल देखें, शायद शिरडी साईं का सबसे सुंदर और अनोखा पहलू है। जब साईं बाबा इस मस्जिद में आए तो यह एक परित्यक्त और जीर्ण शीर्ण मिट्टी की संरचना थी, जो आज हम जो देखते हैं उससे बहुत छोटी थी। वास्तव में इसका विस्तार केवल ऊपरी भाग को घेरने वाली सीढ़ियों और गड़ा लोहे के डिवाइडरों तक था। शेष क्षेत्र एक बाहरी प्रांगण था। मस्जिद या धूनी के चारों ओर आज की तरह लोहे की सलाखें नहीं थीं, और हेमाड पंथ के अनुसार जमीन में घुटनों तक गहरे गड्ढे थे। छत का एक हिस्सा ढह गया था और बाकी हिस्से के गिरने का खतरा मंडरा रहा था।
इसलिए यह रहने के लिए काफी खतरनाक जगह थी। एक बार जब बाबा मस्जिद में बैठे कुछ भक्तों के साथ भोजन कर रहे थे तो उनके ऊपर जोर की आवाज आई। बाबा ने तुरंत अपना हाथ उठाया और कहा, सबर सबर, रुको रुको। शोर बंद हो गया और समूह ने अपना भोजन जारी रखा, लेकिन जब वे उठे और बाहर गए तो छत का एक बड़ा टुकड़ा ठीक उसी स्थान पर गिर गया जहां वे बैठे थे।